विशिष्ट देवी को विशिष्ट रंग की साड़ी एवं चोली वस्त्र अर्पण करने से उस देवी का तत्व संबंधित व्यक्ति के लिए अल्पावधि में कार्यरत होता है। इसलिए देखते हैं कुछ देवियों के नाम एवं उनसे संबंधित रंग एक सारणी द्वारा। एक, श्री दुर्गा देवी को लाल रंग के वस्त्र अर्पण कीजिए। 2, श्री महालक्ष्मी को लाल एवं केसरी रंग के वस्त्र अर्पण कीजिए। श्री महासरस्वती को श्वेत एवं लाल रंग के वस्त्र अर्पण कीजिए। 4, श्री महाकाली को जामुनी एवं लाल रंग के वस्त्र अर्पण कीजिए। इस सारिणी से स्पष्ट होता है कि आंचल भराई अंतर्गत किस देवी को कौन से रंग का वस्त्र अर्पण करना चाहिए। यह भी स्पष्ट होता है कि लाल रंग में शक्ति तत्व आकृष्ट करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। आइए अब देखते हैं देवी की आंचल भराई की उचित पद्धति। देवी को अर्पण करने के लिए सूती अथवा रेशमी साड़ी का चयन अर्थात सिलेक्शन कीजिए। सूती एवं रेशमी धागों में देवता से प्रक्षेपित सात्विक तरंगे ग्रहण कर उन्हें संजोकर रखने की क्षमता अन्य धागों की तुलना में अधिक होती है। देवी का आंचल भरने के लिए थाली में साड़ी रखकर उस पर चोली वस्त्र, नारियल एवं थोड़े चावल रखिए। ध्यान रहे नारियल की शिखा देवी की ओर हो। यह सर्व सामग्री हाथों की अंजुली में लेकर अंजुली सीने के सामने कर देवी समक्ष शरणागत भाव से खड़े रहिए। चैतन्य प्राप्ति और आध्यात्मिक उन्नति हेतु देवी से भावपूर्ण प्रार्थना कीजिए। इससे सगुण देवी तत्व के जागृत होने में सहायता मिलती है। आंचल भराई की सामग्री को देवी के चरणों में अर्पित कीजिए। अंत में देवी को नमस्कार कीजिए। इस प्रकार देवी की आंचल भराई करने से देवी तत्व का लाभ होता है। संभव हो तो देवी के चरणों में अर्पित वस्त्र को उनके प्रसाद के रूप में स्वीकार कर परिधान करना चाहिए तथा नारियल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। देवी तत्व से संचारित वस्त्र प्रसाद के रूप में परिधान करने से देवी तत्व का लाभ मिलता है। नवरात्रि में विशेष रूप से की जाने वाली धार्मिक कृतियाँ हैं कुमकुमार्चन तथा देवी की आंचल भराई। इनके विषय में हमने पूर्वार्ध में समझ लिया। आइए अब हम समझ लेते हैं देवी की आंचल भराई में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री के कारण होने वाली सूक्ष्म स्तरीय प्रक्रिया। इसके लिए देखते हैं सनातन की ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर्त्री साधिका श्रीमती अंजलि गाडगिल जी को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित सूक्ष्म चित्र। नारियल की शिखा की ओर देवी तत्व आकृष्ट होता है। नारियल की सहायता से यह तत्व साड़ी एवं चोली वस्त्र में संचारित होता है। देवी को अर्पित वस्त्र से पृथ्वी तत्व की सहायता से सात्विक तरंगें प्रक्षेपित होती हैं। नारियल पानी में विद्यमान आप तत्व की सहायता से नारियल से आप तत्वयुक्त तरंगें प्रक्षेपित होती हैं। इन तरंगों के कारण देवी को अर्पित वस्त्र से प्रक्षेपित तरंगें गतिमान एवं कार्यरत होती हैं। इन तरंगों से
पूजक महिला के देह के चारों ओर सुरक्षा कवच की निर्मित होने में सहायता मिलती है। इस सामग्री के समान ही चावल भी चैतन्य ग्रहण एवं प्रक्षेपित करने में अग्रणी है। इसलिए आंचल भराई में सर्वसमावेशक चावल का उपयोग किया जाता है। हमने आंचल भराई की विधि में देवी को अर्पण की जाने वाली सामग्री का महत्व समझ लिया। आंचल भराई के फलस्वरूप देवी को अर्पित साड़ी और चोली वस्त्र देवी तत्व से आवेशित हो जाते हैं। इन वस्त्रों में विद्यमान सात्विक तरंगों के कारण पूजक महिला के प्राणदेह एवं प्राणमय कोश की शुद्धि होने में सहायता मिलती है। अब सुनते हैं देवी के लिए अर्पित साड़ी परिधान करने से एक साधिका को हुई बोधप्रद अनुभूति। देवी को अर्पित साड़ी प्रसाद समझकर पहनने से प्राण शक्ति बढ़ना और शरीर के चारों ओर सुरक्षा कवच की निर्मित होना। अनुभूति सुना रही है गोवा से कुमारी सुषमा पेडनेकर। प्रतिदिन अधिकाधिक सात्विकता का लाभ हो, इसके लिए मैं सात्विक पोशाक के रूप में साड़ी पहनती हूँ। इससे मुझे सेवा करते हुए उत्साह का अनुभव होता है। एक दिन मैंने देवी के लिए अर्पित साड़ी उनका प्रसाद समझकर पहनी। इससे मेरी प्राण शक्ति बढ़ गई। मुझे अपने शरीर के चारों ओर चैतन्य के सुरक्षा कवच की निर्मिति का भान हुआ। प्रतिदिन अनिष्ट शक्तियों के बाह्य आक्रमणों के कारण मुझे सवेरे जागने पर प्राण शक्ति व उत्साह का अभाव प्रतीत होता था, परंतु जिस दिन मैंने देवी के लिए अर्पित साड़ी पहनी, उस दिन मुझे ऐसा कोई कष्ट नहीं हुआ। मुझे कष्ट होते हैं, इस बात का ही विस्मरण हो गया। कुमारी सुषमा जी को हुई अनुभूति से देवी के लिए अर्पित वस्त्र का उपयोग करने का महत्व समझ में आता है। आइए अब समझ लेते हैं। देवी की आंचल भराई करने की सामग्री अंजुलि में लेकर विशिष्ट मुद्रा में खड़े रहने के परिणाम। ये परिणाम समझने के लिए देखते हैं श्रीमती अंजलि गाडगिल जी को प्राप्त ज्ञान पर आधारित सूक्ष्म चित्र। देवी की आंचल भराई करते हुए हाथों की जो मुद्रा बनती है, उससे पूजक महिला के देह में विद्यमान कुंडलिनी की 3 प्रधान नाड़ियों में से चंद्र नाड़ी कार्यरत होती है। महिला के मनोमय कोश में सत्वगणों की वृद्धि होने में सहायता होती है। देवता से प्रक्षेपित सात्विक तरंगें हाथों की उंगलियों द्वारा महिला के देह में संचारित होती हैं। इससे उसके देह में विद्यमान कुंडलिनी के चक्रों में से अनाहत चक्र कार्यरत होता है। फलस्वरूप महिला के मन में देवी के प्रति भाव जागृत होता है। इससे महिला के स्थूल एवं सूक्ष्म देहों की शुद्धि होने में सहायता मिलती है।